यौम आशूर पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम जुल्म और जबर के सामने ना झुकने और हक की खातिर हर कुर्बानी देने का पैगाम है। मुल्क को दरपेश चैलेंजों के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्का करबला का पैगाम है कि आला इस्लामी अक़दार और उसूलों के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हमें इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी के फ़िक्र और फ़लसफ़े से रहनुमाई हासिल करके अपने माशरे में इंसाफ और अमन कायम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मिटाने वाले खुद मिट गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। शोहदाए करबला की याद ताबद मज़लूम कौमों को हौसला और बलबला अता करती रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, करबला का वाक़या हमें ईसार, कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रुफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की रोशन मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में आमद। जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। कहा, मुहर्रम के दौरान अमन व अमान और शहरियों की सहूलत तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान और दीगर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। सरफराज बुख्ती ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत, फोर्सेज और अवाम यकजा हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की तलहगंज में जुलूस में शिरकत। कहा, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं की, अमन व अमान भी बरकरार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम आशूर पर मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों के लिए कहीं ठंडे मशरूबात की सबीलें तो कहीं हलीम, बिरयानी और लंगर। हैदराबाद में चिकन और मटन के कीमे भरे पराठों और रोल का लंगर। गुजरावाला में हलीम और बिरयानी के साथ जर्दा भी तैयार किया गया। रहीम यार खान में जुलूस के शुरका और अज़ादारों के लिए हलीम, बिरयानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। बहावल नगर में गोश्त और दाल की 100 से ज़ायद देगें और स्पेशल रोटी का लंगर तैयार किया गया। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम तकरीबन मुकम्मल। आज 15 साला जैद की लाश निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जैद के वालिद और भाई भी हादसे में जाँ बहक हुए। जैद के चचा अपने भाई और भतीजों को खोने पर शिद्दत गम से निढाल। हुकूमत पर इमारत खाली करने के लिए कोई नोटिस न देने का इल्जाम। इमदाद की भी अपील। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 16 मर्द, 10 खवातीन और एक 1.5 साल की बच्ची जाँ बहक हुई। हादसे के 11 जख्मी अस्पताल लाए गए। 10 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा, सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई। मैं सईद गनी को बोलूंगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? आप तो SBCA के मिनिस्टर हो, तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। लियारी से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल ने बगदादी वाक़े के जिम्मेदारान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउन्वान इदारा है। DG SPCA उनका फ़ोन तक नहीं उठाते। नबील गबोल ने कहा कि क्या सईद गनी से भी इस्तीफे का मुतालबा करें? कहा जाता है SPCA का DG डॉन है, उसको कुछ कहेंगे तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारान को सजा देने की यकीन दहानी। कहा, कल हादसे की शिकार इमारत पर कमेटी की रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। कराची में 500 से ज़ायद खतरनाक इमारतें हैं जिनमें ज़्यादातर जिला जनूबी में हैं। उनका मुतबादिल हल ढूंढेंगे। वज़ीर आला का शहरियों को फ्लैट खरीदते वक्त मुतालिका इदारों से मंजूरी की जाँच करने का भी मशवरा। कहा, गुज़िश्ता शब आगरा ताज में खाली कराई गई इमारत चंद साल कबल SBCA की मंजूरी के बगैर बनी थी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट का लियारी कराची में इमारत गिरने पर अफसोस का इजहार। कहा, सानहे लियारी में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। ये लम्हा दुख और यकजहती का है। मुश्किल हालात में काम करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करती हैं।
बजे के टाइम पे आए, बोलते हैं खाली करें। मैं अपनी फैमिली लेके कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो खुदा का खौफ आना चाहिए कि यार छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग, इससे बताओ। और हमें टाइम दे रहे कि बस 2 घंटे 3 घंटे के बाप का राज चल रहा है किसी के। गैर कानूनी है तो इन्होंने इसके अंदर मीटर वगैरह ये वो, और केबीसी यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं, 1000 बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं, 8 माला। इन्होंने हर फ्लोर पे इन्होंने अंधा पैसा खाया। आज जो इंतजामिया उनसे क्यों नहीं पूछ रही? खाली करा रहे हैं हम, तो इस हालत में कहाँ लेके जाएंगे अपनी फैमिली, बताए ना। सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में 8 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने खतरनाक करार देकर इमारत खाली करवा ली, बिजली काट दी, पानी की टैंकी तोड़ दी। रिहायशियों का एहतजाज, मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालिबा। कहा जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? DC कराची साउथ का कहना है कि मुतासरा रिहायशियों को स्कूल में मुंतकिल करने के लिए पेशकश की गई है, मगर इमारत के रिहायशी अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मुतासरा खानदानों को वापस अदायगी कराएं। इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ठेकेदार भी नामजद। वाज़ेह रहे कि इमारत 2 साल कबल तामीर की गई थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मुहल्ला चाहत में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, माँ बाप और 2 बच्चे जख्मी हो गए। रावलपिंडी में सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। पेशावर में भी बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PDMA के मुताबिक 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 1 फर्द जख्मी हुआ। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। मानसेहरा में बरसाती नाले में तुगयानी, मोटरसाइकिल सवार बरसाती रेले में बह गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान शहबाज का ताल्लुक रावलपिंडी से था। वो कागान से दोस्तों के साथ वापस रावलपिंडी जा रहा था। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिश और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। दरिया किनारे बने समर कैंप की लड़कियां अब तक लापता। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात और गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद, पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है। अब तक 850 अफराद को निकाला गया। गवर्नर ने सदर ट्रंप से विफाकी इमरजेंसी का मुतालिबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान में भी चंद रोज कबल ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मुतासरा खानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। पोप लियो का भी टेक्सास में सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार, मुतासरीन के लिए दुआ की। अमेरिका के सदर ट्रंप की पॉलिसी से नाराज अरबपति इलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी कायम कर दी। सोशल मीडिया पर नई पार्टी के कयाम का ऐलान करते हुए मस्क ने अमेरिकियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं, ये पार्टी आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी अमेरिकी अवाम को आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश थे। ट्रंप ने उन्हें महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी डॉज का सरबराह भी बनाया था, मगर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर इलॉन मस्क ने शदीद तनकीद की थी और इसे बदनुमा करार दिया था। स्पेन के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज में खौफ व हिरास, 18 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजने के बायस मैनचेस्टर जाने वाली परवाज रोक दी गई। खौफ के बायस मुसाफिरों ने जहाज से छलांग लगा दी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई।
बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान हजारों करोड़ रुपए के असासों से महरूमी के खदशे से दो चार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान और उनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए के असासों का मालिक करार देने का फैसला मंसूख कर दिया। ये असासे भोपाल के मुसलमान नवाब के थे। उनकी बेटी साबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारिजा शहरियार मोहम्मद खान की वालिदा साजिदा सुल्तान पाकिस्तान चली आईं तो उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया गया। साजिदा सुल्तान की दूसरी बहन सैफ अली खान की दादी थी। सैफ अली खान का पटोरी खानदान उसी दादी की बुनियाद पर इन असासों का दावेदार था। अब ये असासे किसे मिलेंगे? हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का फिर से ट्रायल करने का हुक्म दे दिया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 0 के मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। इसाम हैदर ने 3, अदील और आसिफ अली ने 2-2 गोल्स बनाए। पाकिस्तान टीम तीसरा मैच मंगल को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। कोलंबो में होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इंफरादी काटा में गोल्ड मेडल जीत लिया। हुज़ैफा अरशद ने अंडर 10 कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम किया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी दस्ता अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इत्तला दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। आयोवा में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि ईरान ने उन्हें मिसाइल हमलों से कभी न सिर्फ फोन पर इत्तला दी बल्कि जगह और वक्त का भी पूछा। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने फोन पर उन्हें बताया कि वो 14 मिसाइल दागना चाहता है। ईरान ने उनसे ये भी पूछा कि वो किस जगह हमला करे। इस पर उन्होंने कतर की अमरीकी बेस का बताया जो पहले खाली कर दी गई थी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने उन्हें कहा कि वो 1 बजे हमला करेगा या उसके बाद भी कर सकता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुला हमला करके खतरनाक मिसाइल कायम की है। अगर कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वुस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वुस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल अक़वामी बरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दाम उठाए। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 3-2 से शिकस्त दे दी। पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली। दोनों टीमें बुध को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। मंगल को पहले सेमीफाइनल में ब्राजीली क्लब फ्लूमिनेज और चेल्सी के दरमियान मुकाबला होगा।